WBC। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूको का अर्थ क्या होता है? वाइट, और सेल का अर्थ क्या होता है? साइट्स का अर्थ क्या होता है? शेल। मेल या फिर फीमेल में WBC कितना होना चाहिए? 800 से लेकर 10,000 पर 100 ml हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, यह जो होता है यह सबसे बड़ा रक्त की कोशिका है। WBC जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा रक्त की कोशिका है। और सबसे छोटा कौन सा होता है? RBC होता है। WBC का जो निर्माण है वो कहाँ पर, वो बनता कहाँ पर है? अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में बनता है। और इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। और ये डेट कहाँ करता है? ब्लड के अंदर करता है। अब पुनः रीजनरेशन, पुनः निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड में ही होता है। RBC और WBC का रेशियो कितना होता है? 600:1 होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और WBC का खोज किसने किया है? एडिसन ने किया है। WBC का शेप कैसा होता है? इसका शेप फिक्स नहीं होता है, यह अपना आकार बदल सकता है। WBC जो होता है, WBC में न्यूक्लियस होता है। और हम लोग पढ़े हैं RBC में जो फिक्स, जो मैच्योर RBC होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए उसको ब्रेनलेस भी कहते हैं। अच्छा, WBC का फंक्शन क्या है? तो यह मानव के शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है, इम्यूनिटी बनाने का काम करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बनाता है। ठीक है, इसका दूसरा काम क्या है? तो इसको जो होता है WBC को हम लोग बॉडीगार्ड सेल, फाइटर सेल या फिर सोल्जर सेल भी कहा जाता है। तो सवाल आएगा, बॉडीगार्ड सेल किसको कहते हैं? आंसर होगा WBC को। या फिर फाइटर सेल किसको कहते हैं? WBC को। सोल्जर सेल किसको कहते हैं? तो WBC को। WBC जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है ग्रेन्यूलोकोसाइट, दूसरा होता है एग्रेन्यूलोकोसाइट। ग्रेन्यूलोकोसाइट जो होता है वो आपका 3 तरह का होता है। पहला होता है बेसोफिल्स, दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, तीसरा होता है इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स जो होता है, बेसोफिल्स क्या होता है? एलर्जी के समय काम करता है। एलर्जी कब होता है? जब हम लोग बाहर से कुछ खराब केमिकल ले लेते हैं या फिर खा लेते हैं तो हिस्टामिन केमिकल बॉडी में बनने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? आपका खुजली होने लगता है और शरीर में लाल लाल धब्बा होने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को एलर्जी कहा जाता है। तो एलर्जी जो होता है वो मेनली हिस्टामिन केमिकल के कारण होता है। एक ही सवाल पूछेगा कि एलर्जी किसके कारण होता है? तो हिस्टामिन केमिकल के कारण होता है। और एलर्जी जब अगर हो जाता है उस समय कौन सा WBC कार्य करता है? तो बेसोफिल्स जो होता है, बेसोफिल उस समय कार्य करता है। न्यूट्रोफिल्स जो होता है, न्यूट्रोफिल्स किस समय काम करता है? मेनली बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से अगर कोई भी रोग हो जाता है उस समय जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स कार्य करता है। अच्छा, इओसिनोफिल्स जो होता है, इओसिनोफिल्स कब कार्य करता है? जब वायरस के द्वारा कोई भी रोग हो जाता है या फिर फंगस, कवक जिसको हिंदी में बोलते हैं, के द्वारा अगर कोई रोग हो जाता है उसके अगेंस्ट उस समय इओसिनोफिल्स कार्य करता है। अच्छा, एक सबसे ज़्यादा जो WBC होता है वो किस में होता है? न्यूट्रोफिल्स में होता है। और सबसे कम जो WBC होता है वो किस में होता है? बेसोफिल्स में होता है। ठीक है, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स को मेमोरी सेल भी कहा जाता है। ये जो होता है ये एडवांस लेवल इम्यूनिटी होता है। ये फ्यूचर के समय काम आता है। ये कब काम आता है? फ्यूचर के समय। अर्थात हम लोग जो कोई भी मेमोरी रखते हैं, 2 साल 4 साल पुराना बात को रखते हैं, वो कहाँ पर कौन रखता है? मोनोसाइट्स रखता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो होता है वो, लिम्फोसाइट जो होता है,
लिम्फोसाइट्स ये वैक्सीनेशन जो होता है, जो भी टीकाकरण किया जाता है वो उसको याद रखता है, ठीक है। ये दोनों ही जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स दोनों ही क्या करता है, ये फ्यूचर एडवांस लेवल इम्यूनिटी होता है, जो कि ये फ्यूचर में ये कार्य करता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो WBC होता है वो मोनोसाइट्स होता है, और सबसे छोटा WBC जो होता है वो लिम्फोसाइट्स होता है। तो मेमोरी सेल किसको किसको कहते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को। क्वेश्चन आएगा कि मेमोरी सेल किसे कहा जाता है, तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को मेमोरी सेल कहते हैं, ठीक है। और टीकाकरण जो होता है, वैक्सीनेशन का मेन मोटो क्या है, तो मेमोरी सेल को बनाना, ठीक है। तो हम लोग जो लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट वैक्सीनेशन जो टीकाकरण जो किसी, या भी हम लोग हाल फिलहाल में हम लोग कोरोना का वैक्सीन दिए, तो कोरोना तो हम लोगों को है नहीं, फिर भी हम लोग लिए, क्यों, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी कोरोना वायरस हमारे शरीर में एंट्री करेगा तो ये जो लिम्फोसाइट्स है वो याद दिलाएगा कि हम कोरोना वायरस इंजेक्शन ले चुके हैं, जिसके चलते वो क्या होगा, हम लोगों को कोरोना नहीं होगा, ठीक है। इसी की मात्रा कम हो जाता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। और इस अवस्था में कोई भी बीमारी हो सकता है। और अगर शरीर में WBC की मात्रा अगर बढ़ जाता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। इससे क्या होता है, तब क्या होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को HIV एड्स हो गया है तो उसमें क्या होगा, WBC की संख्या जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। क्यों घटता है, क्योंकि एड्स का जो भोजन होता है वो ब्लड होता है, ब्लड में भी WBC होता है। यही कारण है कि HIV एड्स के जो व्यक्ति होते हैं उसमें WBC की संख्या क्या होता है, घट जाता है। HIV एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स जो होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज, ऐसा बीमारी जिसका इलाज ना हो। HIV एड्स जो है वो क्या है, रिट्रो फैमिली का है। ये सबसे पहले रिट्रो में होता है, इसलिए इसको रिट्रो फैमिली में कहा जाता है। HIV एड्स का जो भोजन है वो हम बोले क्या है, ब्लड है, ब्लड में भी क्या है, WBC। अच्छा, सबसे पहले HIV एड्स कहाँ हुआ था, US में हुआ था। कब हुआ था, 1981 में हुआ था। भारत में ये बीमारी कब आया, 1986 में। HIV एड्स होने का क्या क्या कारण है, पहला तो इन्फेक्टेड नीडल, दूसरा है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, तीसरा है मदर टू चाइल्ड, और चौथा क्या है, ब्लड ट्रांसफर। अगर संक्रमित सुई है तो उससे हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करने से हो सकता है, अगर किसी माँ को है तो माँ से बच्चा को हो सकता है, और ब्लड, अगर कोई HIV एड्स व्यक्ति है उसका अगर ब्लड को ट्रांसफर किया दूसरा में ट्रांसफर करने से भी हो सकता है। इसका लक्षण क्या है, पहला लक्षण है भूख ना लगना, दूसरा लक्षण क्या है, वजन बहुत कम हो जाना, और तीसरा लक्षण क्या है, हाई फीवर। किस टेस्ट से पता चलता है कि HIV एड्स है, एलिजा टेस्ट से। इस एलिजा का फुल फॉर्म क्या हुआ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेन एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेन एसे। कौन सा दवा दिया जाता है HIV एड्स होने पर, AZT। इसका फुल फॉर्म क्या है, एजिडोथायमिडीन। बिम्बाणु, प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिम्बाणु। इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बो का अर्थ क्या होता है, क्लोट, और साइट्स का अर्थ क्या होता है, सेल। मेल और फीमेल जो होता है, मेल और फीमेल में प्लेटलेट्स कितना पाया जाता है, 4.5 से लेकर 5.5 लाख पर 100 ml हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। इसका जीवन काल कितना होता है, 8 से 10 दिन का होता है। इसका ये डेट कहाँ पर करता है, प्लेटलेट्स का डेट मृत्यु कहाँ होता है, ब्लड में होता है, और रीजनरेट कहाँ होता है, ब्लड में ही रीजनरेट होता है।
इसका काम क्या है? तो ये जो प्लेटलेट्स का काम क्या है, यह ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। रक्त का जो थक्का जमने में ये क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, क्लोटिंग जो होता है हमेशा शरीर के क्या होता है, बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। और कितना समय, 4 से 5 मिनट का समय लगता है क्लोटिंग होने में। अच्छा, किन किन कौन कौन सा फैक्टर के कारण ब्लड क्लोटिंग जो होता है? तो सबसे पहले होता है कैल्शियम, दूसरा होता है विटामिन के, और तीसरा होता है प्रोटीन। अच्छा, कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं दांत में कैल्शियम होता है, नाखून में होता है, हड्डी में होता है, ब्लड में होता है। लेकिन कौन सा कैल्शियम ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है? तो जो ब्लड में जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम सहायक होता है। ठीक है, और विटामिन में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। अब प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो सबसे पहला होता है थ्रोम्बिन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा होता है फाइब्रिन, चौथा होता है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, और पांचवा होता है ग्लोब्युलिन प्रोटीन। सबसे जो मेन प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कौन सा मिनरल है जो ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करता है? तो कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। कौन सा कैल्शियम? तो ब्लड वाला कैल्शियम। अच्छा, ये जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम हुआ आपका विटामिन के और प्रोटीन, ये तीनों मिलकर ही ब्लड को क्या करते हैं, जमा देते हैं, और इसी प्रोसेस को ब्लड क्लोटिंग कहा जाता है। ठीक है, एंटी क्लोटिंग फैक्टर किसको कहते हैं? एंटी क्लोटिंग फैक्टर जो होता है हेपरिन को कहा जाता है। ये बॉडी में किस रूप में पाया जाता है? तो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। हेपरिन के कारण क्या होता है, हिपरिन के कारण जो होता है आपका ब्लड नहीं जमता है। हम लोग देखिए हमारे शरीर के अंदर क्या है, पूरा ब्लड है, लेकिन शरीर के अंदर ब्लड कभी भी नहीं जमता है। इसके पीछे कारण क्या है? कि इसके पीछे कारण यही है कि हेपरिन नामक फैक्टर प्रेजेंट होता है। और किस रूप में शरीर में प्रेजेंट होता है? तो प्रोटीन के फॉर्म में होता है। इसीलिए क्वेश्चन आया कि एंटी क्लोटिंग फैक्टर किसको कहते हैं? तो हिपरिन को कहते हैं, या फिर हेपरिन बोलिए, या फिर हिपरिन को कहते हैं। और ये किस रूप में बॉडी में पाया जाता है? तो प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा, अगर आर्टिफिशियल जो हिपरिन होता है वो किसको, आर्टिफिशियल हिपरिन का नाम क्या है? हीरोडीन। ठीक है, आर्टिफिशियल हिपरिन का क्या नाम है? हीरोडीन, जो कि लीच यानी जोक के लार से तैयार किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हिपरिन दिया जाता है। ठीक है, और जिससे हिपरिन की जो कमी होती है वो दूर हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो सबसे पहले जो होता है, अगर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाता है तो क्या होगा? सबसे पहले ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। सबसे पहले अगर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है तो आपका क्या होता है? थ्रोम्बोब्लास्टिस हो जाता है। जो थ्रोम्बोब्लास्टिस हो जाने से क्या होता है? क्लोटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, दैट मीन्स नस फट जाता है। हम लोग सुनते हैं कि उस व्यक्ति का मृत्यु जो होता है नस फटने से हो गया। तो वो नस किस कारण से फटता है? जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और उस अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रोम्बोब्लास्टिस कहते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स के कारण जो होता है एक कौन सा बीमारी होता है? एक हीमोफीलिया बीमारी भी होता है। हीमोफीलिया बीमारी को हम लोग रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्वेश्चन है किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहते हैं? तो हीमोफीलिया को कहते हैं। अच्छा, ये जो बीमारी होता है तो क्या होता है? शरीर में जो होता है प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाता है। अच्छा, अगर किसी को डेंगू हो जाए या फिर मलेरिया हो जाए उस समय भी प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, और ये जिलेटिन प्रोटीन जो होता है, जिलेटिन प्रोटीन की वजह से जो होता है, अगर किसी के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाता है तो ये जो जिलेटिन प्रोटीन होता है, जिलेटिन प्रोटीन
से उसकी संख्या होता बढ़ जाता है। ये प्रोटीन कैसे क्रिएट होता है? ये जो मात्रा जो होता है बकरी के दूध में होता है, पपीता का जूस में होता है, नारियल के पानी में पाया जाता है।